जय महामाई। श्री रामानुज सरकार चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि अपना उद्देश्य है कि सनातन धर्म के विशेष विज्ञान ज्योतिष विज्ञान के सूक्ष्मतम पहलू पंचांग को वापस से लोगों के जीवन में अवतरित करना, जिससे इस विद्या के जो चमत्कार है उनको वो खुद महसूस कर सके। विद्या को महसूस कर नहीं पाते तो नियमित जिएंगे तो बड़े उपाय करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, छोटे छोटे डेली के उपाय करते रहेंगे। तो उसी सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं। दिन है 9 फरवरी 2026, वार है सोमवार, तिथि श्रीवर्धनम, तिथि है आज अष्टमी तिथि। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, अष्टमी तिथि मतलब 7 तिथि इसके ऊपर और 7 तिथि इसके नीचे, ये 20 वाली तिथि है। टोटल मिलाकर 15 तिथि हो गई। 15 तिथियों का एक पक्ष होता है, तो ये मध्यम तिथि है, मतलब ये सेंटर पॉइंट है, शुक्ल पक्ष का भी और कृष्ण पक्ष का भी। तो सेंटर पॉइंट का मतलब क्या होता है? जिस बिंदु के चारों तरफ पूरी धुरी, पूरी ऊर्जा का संचार रहता है। जैसे अपन वैसे भी देखें तो जैसे कृष्ण जी का जन्म हुआ था तो कब हुआ था? कृष्ण जन्माष्टमी को। भगवती का अवतरण कब हुआ? प्राकट्य कब हुआ? देवी के काफी अवतारों का प्राकट्य हुआ अष्टमी को। इसका अर्थ क्या हुआ कि अष्टमी तिथि के दिन जो भी प्रकट होता है, जो भी जन्म लेता है, उसके अंदर कुछ विशेष गुण होते हैं। समझते हैं कि अष्टमी तिथि आखिर है क्या। अष्टमी तिथि है राहु और मंगल का संयुक्त रूप, जैसे कि अंगारक योग होता है, लेकिन वो भी पॉजिटिव सेंस में। अष्टमी में मंगल का जज्बा है, मंगल के जवान जैसी ताकत है, फुर्ती है, और राहु जैसी तीक्ष्ण बुद्धि है। दोनों का जब संयुक्त रूप देखेंगे तब उसमें तेजस्विता, उग्रता, किसी भी काम को करने के प्रति पॉजिटिव सेंस वाला जिद्दीपन, संघर्ष, लेकिन संघर्ष को हराकर जीत में कन्वर्ट कर देना, ये अष्टमी तिथि का गुण है। नक्षत्र हरते पापम, नक्षत्र है विशाखा। विशाखा नक्षत्र का क्या अर्थ हुआ? जो कई शाखाओं में बटा हुआ है। इसको आप ऐसे समझिए कि आज की तिथि अष्टमी तिथि के संयोग से अगर देखें तो राहु और मंगल की ऊर्जा और विशाखा नक्षत्र की ऊर्जा, मतलब कि ऐसा दिन जिसमें आप जो पिछले कई दिनों से जो काम कर रहे हैं या कई दिनों से जो सोच रहे हैं उसको शुरू करके संघर्ष करके उसके साथ में उसको हरा करके वापस जीत हासिल कर लेना। 2 शाखाओं में बढ़ गया। पहले जो हार थी उसको संघर्ष में चेंज कर दिया और संघर्ष को जीत में चेंज कर दिया। योग है वृद्धि योग। वृद्धि योग का मतलब होता है कि 1 को 2 करना, 2 को 4 करना, 4 को 8 करना। तो तिथि, नक्षत्र और योग के अनुसार कल का दिन बड़ा शुभ हो गया। किन लोगों के लिए? जो पढ़ाई कर रहे हैं, किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं, किसी व्यापार की तैयारी कर रहे हैं, किसी व्यापार को बढ़ाने की जिनकी इच्छा है, किसी मार्केट जैसे कि शेयर मार्केट को बढ़ाने की जिनकी इच्छा है, उनके लिए कल का दिन बड़ा शुभ है। उनके लिए अष्टमी का दिन बड़ा शुभ है। व्यक्ति के जीवन में क्या करने से ज्यादा जरूरी होता है, क्या न करें। व्यापार वृद्धि करें, संघर्ष करें, संघर्ष से जीत हासिल करें, ये सब करो, लेकिन क्या मत करो। तो अष्टमी तिथि और विशाखा नक्षत्र का संयोग क्या कहता है? जो संघर्ष करो, तैयारी करो, लेकिन उसको छोड़ो मत। मतलब अष्टमी तिथि मध्यम तिथि होने का अर्थ यही है कि जो इस पे कंटिन्यूसली लगा रहा वो सफल हो जाएगा, और जो यहाँ पे छोड़ दिया, मिड पॉइंट है, इस काम को काफी दिनों से सोच रहे थे, उसको या तो छोड़ दो, मतलब नेगेटिव सेंस की ओर, और पॉजिटिव सेंस की ओर जाएंगे तो उसको कंटिन्यूटी में लेकर संघर्ष के साथ उसको हरा कर उस नेगेटिविटी को और उसको जीत में कन्वर्ट कर दो। वार है सोमवार। सोमवार मतलब कि चंद्र ग्रह का वार। चंद्र है लिक्विडिटी ऑफ मनी का ग्रह। पंचांग के 5 अंगों का मिश्रण करके जो ऊर्जा प्राप्त होगी अपने को, वो किस ओर ले जाएगी कि जो चीज, जो तैयारी, जो निवेश काफी दिनों से अटका हुआ था या अटका रखे थे हम, उसको छोड़ना नहीं है। आज के दिन उसको अगर कंटिन्यूटी में ले लें तो वो लाभ की ओर ले जाएगा, वो पूर्णता की ओर ले जाएगा। इस तरह शुरू में पंचांग का छोटा छोटा हिस्सा कुछ दिन में आपको बताऊंगा, जिससे कि धीरे धीरे पंचांग की समझ आपके अंदर वापरे। उसके बाद वापस से डीप में राहु काल आदि आदि जो भी पंचांग के और विशेष गुण है वो धीरे धीरे बढ़ाता रहूंगा, जिससे कि पंचांग को आप अपने जीवन में उतार सको वापस से।